क्या ये नौकरानी चोर है या मजबूर? राधा शहर के एक अमीर परिवार के घर में नौकरानी का काम करती थी। हर सुबह वह समय से पहले पहुंच जाती, चुपचाप अपने काम में लग जाती और बिना किसी शिकायत के पूरा दिन मेहनत करती। घर बड़ा था, सुविधाएं बहुत थी, लेकिन राधा के लिए वह घर सिर्फ काम की जगह था, अपना नहीं। राधा की जिंदगी आसान नहीं थी। झुग्गी में रहने वाली राधा की माँ लंबे समय से बीमार थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर इलाज ठीक से नहीं हुआ तो हालत बिगड़ सकती है। राधा की कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह खुद कम खाती, अपने कपड़ों और ज़रूरतों पर खर्च नहीं करती, ताकि माँ की दवाइयों में कोई कमी न रह जाए। उस घर की मालकिन ने कई बार देखा कि राधा खाना बनाते समय थोड़ा सा खाना अलग रख लेती है, कभी चावल कभी सब्जी। मालकिन के मन में शक पैदा हुआ। उन्हें लगा शायद राधा चोरी करती है, लेकिन बिना सबूत के कुछ कहना भी ठीक नहीं था। एक दिन मालकिन ने जानबूझकर सख्त आवाज में कहा कि आज घर से खाना बाहर नहीं जाएगा। राधा ने सिर झुकाकर जी कहा और अपना काम करती रही। शाम को जब वह जाने लगी तो उसका थैला बिल्कुल हल्का था। उस दिन मालकिन को हैरानी हुई और शक गहरा हो गया। अगले दिन मालकिन ने राधा को बिठाकर सीधे पूछ लिया कि वह रोज खाना अलग क्यों रखती है। राधा पहले तो डर गई, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसने सच बता दिया कि उसकी माँ बीमार है, अस्पताल में है और वह खुद भूखी रहकर माँ के लिए खाना बचाती है, ताकि दवाई पर ज़्यादा पैसे खर्च कर सके। मालकिन को अपनी सोच पर शर्म आई। उसी दिन वह राधा के साथ अस्पताल गई। वहाँ एक बूढ़ी माँ अपनी बेटी का हाथ पकड़े लेती है, जिसकी आंखों में तकलीफ के बावजूद सुकून था। माँ ने मुस्कुराकर कहा कि उसकी बेटी भले ही दूसरों के घर में काम करती हो, लेकिन दिल से वह सबसे अमीर है। माँ की बात सुनकर मालकिन की आंखें भर आई। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि जिस हाथों को वह अब तक सिर्फ काम करने वाले हाथ समझती थी, उन्हीं हाथों में कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितना बड़ा त्याग छुपा है। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में खड़ी होकर मालकिन को पहली बार अपनी बड़ी कोठी बहुत छोटी लगने लगी। राधा चुपचाप खड़ी थी। उसे डर था कि कहीं अब उसकी नौकरी न चली जाए, लेकिन उसकी माँ के चेहरे पर सुकून देखकर वह कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अस्पताल से लौटते समय गाड़ी में कोई बात नहीं हुई। राधा खिड़की से बाहर देखती रही और मालकिन अपने ही विचारों में डूबी रही। उन्हें बार बार याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने शक की नज़र से राधा को देखा था, कैसे उन्हें बिना सच्चाई जाने उसके इरादों पर सवाल उठाए थे। उस दिन उन्हें समझ आ गया कि गरीबी अक्सर इंसान को मजबूर बनाती है, बुरा नहीं। अगले दिन जब राधा काम पर पहुंची तो वह पहले से ज़्यादा डरी हुई थी। उसे लगा आज शायद मालकिन कुछ कहेगी या उसे निकाल दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंची, माहौल बदला हुआ था। मालकिन ने उसे बैठने को कहा और पहली बार प्यार से चाय ऑफर की। राधा को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखें झुक गई और हाथ कांपने लगे। मालकिन ने शांत आवाज में कहा कि अब से राधा को खाना अलग रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ज़रूरत होगी वह खुलकर बता सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने राधा की तनख्वाह बढ़ाने का भी फैसला किया और उसकी माँ के इलाज का पूरा खर्च उठाने की बात कही। यह सुनकर राधा फूट फूट कर रोने लगी। वो रो इसलिए नहीं रही थी कि उसे मदद मिल रही थी, बल्कि इसलिए कि किसी ने पहली बार उसकी मजबूरी को समझा था। धीरे धीरे घर का व्यवहार बदलने लगा। अब राधा को सिर्फ नौकरानी कहकर नहीं बुलाया जाता था, उसकी राय ली जाने लगी, उसके काम की सहायता होने लगी। घर के बाकी लोग भी उससे इज्जत से बात करने लगे। राधा को महसूस हुआ कि इज्जत इंसान को अंदर से कितनी मजबूत बना सकती है। माँ की तबीयत भी इलाज से धीरे धीरे सुधरने लगी। अब माँ के चेहरे पर दर्द से ज़्यादा संतोष दिखता था। वह अक्सर राधा से कहती कि उसने अपनी ईमानदारी से भगवान को मना लिया है। राधा मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल में अब डर की जगह उम्मीद ने ले ली थी।
कुछ महीने बाद मालकिन ने राधा को पढ़ने लिखने के लिए भी प्रोत्साहित किया। शाम को काम के बाद राधा पास के स्कूल में पढ़ने जाने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके सपनों की भी कोई कीमत है। राधा आज भी उसी घर में काम करती है, लेकिन अब उसका सिर झुका हुआ नहीं रहता। उसकी चाल में आत्मविश्वास है और आंखों में भविष्य के सपने। उसने यह सीख लिया है कि इंसान की चाहे जैसी भी हालत हो, अगर नीयत साफ हो तो एक दिन दुनिया ज़रूर समझती है। राधा के जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी थी, लेकिन संघर्ष पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। पढ़ाई और काम को एक साथ संभालना आसान नहीं था। कई बार थकान से उसकी आंखें जलने लगती, हाथ कांपने लगते, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं थी। उसे लगता था कि अगर अब भी पीछे पीछे हटी तो फिर कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। मालकिन यह सब चुपचाप देखती थी। उन्हें एहसास हो गया था कि मदद सिर्फ पैसे देने से पूरी नहीं होती, बल्कि हौसला भी उतना ही ज़रूरी होता है। एक दिन उन्होंने राधा से कहा कि अगर वह चाहे तो घर के काम का समय थोड़ा बदला जा सकता है, ताकि उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। राधा की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, भरोसे के थे। समय के साथ राधा ने पढ़ना लिखना बेहतर सीख लिया। अब वह अखबार हेडलाइन पढ़ सकती थी, दवाई के नाम खुद समझ सकती थी और हिसाब किताब भी ठीक ठाक से करने लगी थी। माँ को भी अब बेटी पर गर्व होने लगा था। वह अक्सर कहती, बेटी तू सिर्फ मेरी सेवा नहीं कर रही है, तू अपनी किस्मत भी बदल रही है। एक दिन घर में किसी काम से कुछ रिश्तेदार आए। उन्होंने राधा को ध्यान से देखा और आपस में बातें करने लगे। कोई उसे नौकरानी कह रहा था, कोई उसकी औकात की बात कर रहा था। राधा के कानों तक ये शब्द पहुंच गए, लेकिन इस बार उसने सिर नहीं झुकाया। वह जानती थी कि उसकी मेहनत और ईमानदारी किसी की सोच से बड़ी नहीं है। मालकिन ने भी यह सब सुना। उन्होंने वही सबके सामने साफ शब्दों में कहा कि राधा सिर्फ उनके घर में काम करने वाली लड़की नहीं है, बल्कि एक मेहनती और सम्मान के लायक इंसान है। उस पल राधा ने महसूस किया कि इज्जत जब खुलकर मिलती है तो इंसान के भीतर का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। कुछ साल बीत गए। राधा की माँ पूरी तरह तो ठीक नहीं हुई, लेकिन अब उनकी हालत स्थिर थी। राधा की पढ़ाई भी आगे बढ़ चुकी थी। उसने छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया, ताकि उसकी आमदनी थोड़ी और बढ़ सके। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने जैसे कई बच्चों के लिए भी सोचने लगी थी। राधा जानती थी कि उसकी कहानी अकेले नहीं है। उसके जैसे और भी लोग हैं जो मजबूरी में गलत समझ लिए जाते हैं। इसलिए वह जहाँ भी जाती, लोग से बस यही कहना चाहती थी कि किसी को जज करने से पहले उसकी परिस्थिति ज़रूर समझनी चाहिए। आज भी राधा उसी घर में काम करती है, लेकिन अब उनका रिश्ता सिर्फ काम का नहीं रहा। वह एक ऐसी लड़की बन चुकी है जिसने हालात से लड़कर अपनी पहचान बनाई है। उसकी कहानी इस बात का सबूत है कि अगर इंसान के इरादे साफ हो और उसे थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो ज़िंदगी की दिशा बदली जा सकती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी इंसान को उसके काम, कपड़ों और हालात से नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति अपने भीतर एक पूरी कहानी छिपाए होता है, जिसे हम अक्सर देख ही नहीं पाते। थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा विश्वास और थोड़ी सी इंसानियत किसी जिंदगी को अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सकती है। सच्ची अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि संवेदना और सम्मान देने में है। थोड़ा सा विश्वास और थोड़ी सी इंसानियत किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। अगर हम जल्दबाजी में फैसले सुनाने के बजाय दिल से समझाने की कोशिश करें, तो कई टूटे हुए सपनों को नया सहारा मिल सकता है। किसी को उसके काम या कपड़ों से मत तोलो। हर इंसान की अपनी मजबूरी होती है। थोड़ी सी समझ और थोड़ी इंसानियत हो तो किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि अगली बार कोई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।